नमस्कार. संवाद लाईव्ह टीव्हीमध्ये आपले स्वागत. निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता वळूयात आजच्या बातमीकडे. बातमी आहे अमित शहांच्या सभेची. बारामतीत भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीने लढत असून महायुतीच्या उमेदवार कांचन कुल बहुमताने विजयी होतील असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे. बारामतीमध्ये महायुतीच्या उमेदवार कांचन कुल यांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. या सभेत बोलत असताना शहा यांनी पवारांबरोबरच आघाडीवरही चांगलंच टीकास्त्र सोडलंय. तसेच भाजपला विजयी करण्यासाठी शरद पवार यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या बारामतीतून सुरुवात करा हे सांगताना थेट मुळावर वार करा असं शहा म्हणाले. शरद पवारांकडे 50 वर्ष सत्तेत राहण्याची कला आहे. पक्ष कोणताही असो परंतु ते सत्तेत होते. त्यांनी त्या काळात महाराष्ट्रासाठी काय केलं याची चर्चा करायला भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना सामोरे जा असं आवाहन शहांनी शरद पवारांना दिलंय. पाहुयात बारामतीतल्या या सभेतील अमित शहांचं भाषण. मेरा कोई कार्यक्रम बारामती में आने का नहीं था, शेड्यूल भी नहीं था। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी सभाएं पार्टी ने कम लगाई। मगर यहाँ एक अफवाह चला दी किसी ने कि पवार साहब और भाजपा के बीच में नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती। मैं स्पष्ट करने आया हूं कि बारामती की सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मार्जिन के साथ जीतने के लिए चुनी है। कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं और दोस्ताना मुकाबला हो भी नहीं सकता। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ने वाली है और मैं भाजपा सेना के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि घाव करना है तो मूल पर करिए, कहीं इधर उधर मत करिए, पूरे महाराष्ट्र का भला होगा। आपकी 5 पीढ़ी ने शासन किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा किया, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाए। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम गरीबी हटाए। उसके बाद में राजीव गांधी आए, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी आई, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। अब राहुल बाबा आए हैं, वो भी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे। 5 पीढ़ी और 55 साल तक शासन किया आपने, आप गरीबी नहीं हटा पाए। आपका गरीबी हटाने का मकसद नहीं। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने 5 साल के अंदर देश के 7 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर इसकी झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 2.5 करोड़ लोगों को बिजली ही घर ही देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जो सबसे बड़ा काम किया है 50 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा खर्चा 50 करोड़ लोगों का आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। किसी को खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। ये पवार साहब बहुत बात करते हैं विकास। आज मैं पवार साहब की भूमि पर आया। बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे। 50 साल तक चाहे पार्टी बदलनी पड़ी या नहीं बदलनी पड़ी, 50 साल तक सत्ता में रहने की कला पवार साहब के अलावे इस देश में कोई नहीं था। 50 साल तक अधिकार रहा। मैं उनको पूछने आया हूं, आप कहते हो मैंने महाराष्ट्र का विकास किया, आप कहते हो आपके समय में महाराष्ट्र का विकास किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, आप मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, वो 10
यहाँ पर भी आपकी सरकार थी। महाराष्ट्र को आपने 10 साल में क्या दिया, इसका हिसाब किताब लेकर आइए पवार साहब। मेरा युवा मोर्चा का लड़का बारामती के चौराहे पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के लिए क्या किया, देश को सुरक्षित करने का काम। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। मोहनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। मैं आज भी नहीं भूल सकता भाई हेमराज का सर काट कर जिस प्रकार से ले गए थे, फुटबॉल की तरह उसको उछालकर अपमानित किया था। मैं आज भी जब स्वप्न में भी आता है मैं खड़ा हो जाता। तो भारत के सैन्य की ये दिशा नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया, अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए, शहीद हो गए। पूरे देश के अंदर गुस्सा था, निराशा, हताशा, क्रोध था, आक्रोश कि अब क्या होगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पूरी के वक्त, तो पाकिस्तान ने सीमा पर सेना लगा दी, टैंकें लगा दी, तोपें लगा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक न हो पाए। मगर मोदी जी भी शिवाजी महाराज की विचारधारा के व्यक्ति है। जवानों की 13वें के दिन उनके घर में उनका श्राद्ध चल रहा था और मोदी जी ने एयरफोर्स को हुक्म दिया, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराकर आतंकवादियों के अड्डों के पूर्जे उड़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। संवाद लाईव्ह टीव्ही, आपला विश्वास, आपलं चॅनल.